नेक्स्ट इज बड़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सुनिएगा इस बात को। पहली बात तो बड़ा ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। पार्टिकल जिस भी पाथ के अलोंग जा रहा है उस पाथ को हम बोलते हैं कि ये उस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है। कोई पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है तो हम बोल देंगे कि उसकी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन है। कोई पार्टिकल पैराबोला के अलोंग जा रहा है तो हम बोल देंगे उसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोला है, एंड समथिंग लाइक दैट। तो ट्रेजेक्ट्री जस्ट सिंपली मीन्स पाथ, कि हम पाथ को ही ट्रेजेक्ट्री कह रहे हैं। फेयर इनफ। अब है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। जिस भी रास्ते पे जा रहा है, जिस पाथ पे जा रहा है, उस पाथ की इक्वेशन जो है उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कह रहे हैं। या फिर ऐसे बोल दो कि पार्टिकल जिन जिन पॉइंट से गुजर रहा है उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, और अगर 3 डायमेंशनल मोशन है तो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच का जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। एक बार ना सिर्फ प्लेन की बात करते हैं। तो प्लेन के अंदर पार्टिकल जिन जिन पॉइंट से गुजर रहा है उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच का कोई मैथमेटिकल रिलेशन है, उनके बीच में अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज नोन एज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो आई सिंपली वांट टू स्टेट दैट कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज mathematical relation between instantaneous coordinates, बड़ा इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स मतलब बड़ा क्या, एक्स एंड वाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स। बड़ा जो के इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, उनके बीच की मैथमेटिकल रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कह रहे हैं। सिंपल। जैसे बड़ा मान लीजिए कि आपके पास कोई सवाल है कि x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी एंड लेट्स से बड़ा y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, और हमें कहें कि यार पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रहा है और y कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रहा है, और हमें पूछा जाए कि बताइए फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमसे पूछ लें कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, तो मुझे t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। t को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा जुगाड़ है कि दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो। हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो बड़ा कॉमन आ जाएगा और मेरे पास जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। वी नो इट वेरी वेल कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, सो इट गिव्स मी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस तरह से हमने t को एलिमिनेट कर दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एज यू नो इट वेरी वेल, इट्स एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। बड़ा इसका मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है जिसका रेडियस a है और बड़ा उसका सेंटर जो है वो 0,0 है। तो एक्चुअल में हमारा जो पार्टिकल है बड़ा वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, सेंटर्ड एट 0,0 एंड क्या बोला, हाँ बड़ा एंड रेडियस a। ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए बेटा कभी ऐसा लिखा हुआ आ गया, बड़ा मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हुआ आ गया कि x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी है एंड y इज b cos ओमेगा टी, और हमसे पूछ लें कि बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का अर्थ ये हो गया कि मुझे किसी तरह से x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। मतलब मुझे t नहीं चाहिए, मुझे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x और y चाहिए। तो आप कहोगे सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x कोऑर्डिनेट है a sin ओमेगा टी, x जो है वो टाइम के साथ इस इक्वेशन द्वारा गवर्न होता है। उसी तरह से y इज इक्वल्स टू b cos ओमेगा टी, मतलब y कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन के द्वारा गवर्न होता है। लेकिन मुझे अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए, इसका मतलब मुझे x और y के बीच में रिलेशन चाहिए। अगर आपको x और y के बीच में अगर रिलेशन चाहिए तो ऑफकोर्स t को उड़ाना पड़ेगा। t को उड़ाने का जुगाड़ है बेटा, देखना क्या जुगाड़ है। मैं लिख सकता हूँ कि x बाई ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, बड़ा मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ, और मैं y बाई बी को बड़ा बड़े आराम से कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है। अगर मैं कहूँ बड़ा मुझे x और y में रिलेशन चाहिए तो आप बोलोगे सर t को उड़ाने के लिए सबसे अच्छा जुगाड़ ये रहेगा कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। मतलब इक्वेशन 3 का स्क्वायर
प्लस इक्वेशन 4 का स्क्वायर। करना बेटा क्या है, मेरे ख्याल से आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यू नो इट वेरी वेल कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई? आप बोलोगे सर ये ऐसी इक्वेशन हम लोगों ने 11th क्लास में हल्की फुल्की पढ़ रखी है मैथ्स के अंदर। दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज बेसिकली इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन है बेटा। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। तो इसका मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे एक इलिप्स के अलोंग मूव कर रहा है। सिंपल। तो बेटा इतनी सी बात है। तो आप मेरे ख्याल से ना सेंस समझ गए होंगे कि मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन चाहिए। उसके लिए अगर हम एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जानते हो, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जानते हो, तो टी को एलिमिनेट करके हम बड़े आराम से एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। एंड दैट मैथमेटिकल रिलेशन इटसेल्फ इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सिंपल सिंपल। आगे चले, अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो चलिए बेटा हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटा हम लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उसकी बात करते हैं। आपके पास बड़ा वाई एक्सिस और बड़ा ही आपके पास एक्स एक्सिस। आपने किसी पार्टिकल को बड़ा यू वेलोसिटी से फेंक दिया और हॉरिजॉन्टल से एंगल रखा आपने थीटा। पार्टिकल चलते 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 यूं गया। फेयर इनफ। ये जो आपका बॉल थी ये इस पॉइंट से भी गुजर रही है, 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 इस पॉइंट से भी गुजर रही है और इस पॉइंट से भी गुजर रही है। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से गुजर रही है। उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, उनमें एक मैथमेटिकल रिलेशन आएगा और उस मैथमेटिकल रिलेशन को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जैसे बेटा मान लीजिए कि किसी टाइम बाद हमारा पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरा जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स है और ये डिस्टेंस हमारे पास वाई है। मुझे x भी लिखना आता है, y भी लिखना आता है। बड़ा याद कीजिए, x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हो? आप बोलते हो सर ऐसे लिखूंगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन फिर गैलीलियो की बात आई कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की वेलोसिटी और x एक्सिस का एक्सेलरेशन ही डिसाइड करेगा। फिर याद आया कि पूरे रास्ते x एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव y के अलोंग है। तो आप बोलोगे कि सर x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। बड़ा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस बड़ा कई बार दिखा रखी मैंने आपको। x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी आएगी बड़ा इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इट विल बी u cos थीटा। और इसी तरह से बेटा जी y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी आएगी इनिशियल बड़ा वो आएगी u sin थीटा। तो हमारे पास किसी भी टाइम पर x कोऑर्डिनेट जो होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। x कोऑर्डिनेट विल बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम। बड़ा हमने ये पहले भी लिखा है और बड़े आराम से लिखा है, ठीक। इसी तरह से मैं कहूँ बड़ा मुझे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे सर हो जाएगा। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखने का सबसे अच्छा जुगाड़ ये है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इनटू t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। फिर याद आया कि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पर ही डिपेंड करता है। तो वो लिख देंगे बेटा y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितनी बेटा u साइन थीटा इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन। बेटा पूरे रास्ते एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन नीचे की तरफ g है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस में नहीं है, नेगेटिव y एक्सिस में है। तो आप उसको माइनस g लिख देना इंटू टी का स्क्वायर। तो शायद मेरे बच्चों को x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लिखना आता है, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लिखना आता है, और अब मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो x और y के बीच का रिलेशन है, उसमें t नहीं आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर उड़ा देंगे t को, कोई दिक्कत ही नहीं है।
सर यहाँ से टी को उठाते हैं तो इसमें रख देते हैं। ऊपर वाले इक्वेशन से मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, x अपॉन यू कॉस थीटा। इसे उठाओ बेटा और यहां पटको, हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी, बटा टी को मैंने लिख दिया x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू बटा टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास बड़ा कुल मिलाकर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई है। y इज इक्वल्स टू बड़ा देखना u से u कैंसिल, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन बटा 2 टाइम्स u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है और कोशिश करें कि बेटा हमें ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद रहे, है कि नहीं बेटा, ये याद रहे, कोशिश ये करें। ये इस इक्वेशन को ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। इस इक्वेशन को सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। जिन पॉइंट से बेटा हमारी जो बॉल है गुजर रही है, सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को देखकर बेटा आप एक बात और बोल पाओगे कि सर y पर पावर 1 है और x पर हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इट शुड बी एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बड़ा वो नेगेटिव है, तो इट शुड बी पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका जो पाथ है बड़ा वो काफ़ी हद तक पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड जैसा है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली क्या बेटा, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ऐसे नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है, इस तरह का पैराबोला है। आई होप यू गेट द पॉइंट। यहां से मैं एक छोटी सी बेटा बात और बोलूंगा, मतलब मैं सही कहूं तो इस बात को थोड़ा और खींचूंगा और मैं ये कहूंगा कि जब भी अब देख, जब भी तेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के मोशन होंगे, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। जैसे इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो मोशन क्या है, पैराबोला। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ दो तरह के मोशन होंगे, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। जैसे मैं पहले बोलता हूं, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट then motion is straight line और पैराबोला। या तो बेटा मोशन स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा। स्ट्रेट लाइन कब होगा, सुनना बेटा, अगर आपके पास बेटा वेलोसिटी हुई सामने की तरफ और एक्सेलरेशन भी हुआ सामने की तरफ, वेलोसिटी भी सामने, एक्सेलरेशन भी सामने, बड़ा लगातार इसी लाइन के लॉन्ग मूव करता जाएगा विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, मोशन विल नॉट बी पैराबोला, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास वेलोसिटी सामने हुई और एक्सेलरेशन पीछे हुआ तो उस केस में पार्टिकल जाएगा जाएगा जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर पलट कर वापस आ जाएगा, बट स्टिल द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। तो आप कह सकते हो कि इन बोथ दीज केसेस मोशन इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इट विल गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, मोशन इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज का मतलब बेटा इन दोनों केस के अलावा कोई सा भी केस ले लो, मतलब वेलोसिटी ऐसे ले लो और एक्सेलरेशन ऐसे ले लो, बस कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और इनके बीच में कोई सा भी एंगल ले लो, बस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं होनी चाहिए और 180 डिग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एंगल की वैल्यू बेटा 0 और या 180 हो गई तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो पैरेलल हो जाएंगे या एंटी पैरेलल हो जाएंगे। जैसे पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गए बेटा फिर तो मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज आपका मोशन जो होगा वो हमेशा पैराबोला होगा। तो बेटा कितनी बढ़िया बात पता लगी हम लोगों को कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के मोशन पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। स्ट्रेट लाइन तब
जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो। इनके अलावा कुछ भी हुआ, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कुछ भी हुआ 0 और 180 के अलावा, तो बेटा मेरे बच्चे मोशन कैसा होगा? पैराबोला। अच्छी बात है बेटा, हो सकता है कि हमारे किसी सवाल में आगे जाकर ये काम आए। ठीक है, आई होप इट्स ओके। आगे चलिए बेटा, मुद्दे पे आते हैं। हमारी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है उसको हम थोड़ा सा और बढ़िया से, है ना, थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। सुनना बेटा, इसका एक फॉर्मेट तो ये रहा, दूसरा मैं और लिख रहा हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास एक तरह से ये एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और आ गई है। ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ही है, ये इसको लिखने की दूसरी स्टाइल है। ये नहीं कि नई आ गई है, स्टाइल है बस, ठीक है, नया आ गया। ऐसे मत सोचना कि सर नई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख दी, सिर्फ और सिर्फ स्टाइल नहीं है, इक्वेशन तो वही है। सर ये कब काम आ सकती है? देख बेटा, इसमें tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन रही है, tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन रही है। तो कभी अगर मैं x और y की वैल्यूज दे दी कि बेटा इस पॉइंट से गुजर रही है हमारी बॉल वगैरह वगैरह, और थीटा पूछ ले, तो ये वाली इक्वेशन बड़े काम आ सकती है हमारी। तो अक्सर ये वाली इक्वेशन का तब काम आएगी जब हमसे पूछा हो कि tan थीटा कितना है या फिर थीटा कितना है। इसी तरह से मेरे पास एक स्टाइल और बेटा फॉर्मूला लिखने की, और y इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में से x tan थीटा को कॉमन ले लें, मतलब बेटा x sin थीटा अपॉन cos थीटा को कॉमन ले लें, तो 1 बच जाएगा माइनस g। ठीक है बेटा, ऊपर से x आ गया तो ये आ गया, नीचे 2u स्क्वायर। बेटा तूने sin थीटा अपॉन cos थीटा बाहर निकाला तो एक cos थीटा बाहर आ गया, एक cos थीटा अब भी बच गया। तूने ऊपर से sin थीटा कॉमन निकाला है तो बेटा नीचे एक sin थीटा आना चाहिए। देख जरा क्या लिखा हुआ है, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज बेटा बेसिकली साइन 2 थीटा। जरा सोच बेटा ये क्या लिखा हुआ है, जरा सोच बेटा ये क्या लिखा हुआ है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तो रेंज होती बेटा। तो आप कह सकते हो कि सर मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक फॉर्मूला और आ गया, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये बेटा मेरे पास तीसरा फॉर्मूला है। मैं फिर से बोलूंगा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एक ही बात है, ये सिर्फ और सिर्फ लिखने के स्टाइल अलग अलग है। सर ये वाला फॉर्मूला मुझे कब लगाना है? अगर सवाल में रेंज दे रखी हो या रेंज पूछी हो, तो उस केस में बेटा हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा जब कभी सवाल के अंदर या तो आपकी रेंज गिवन हो या मेरे बच्चे आपसे रेंज पूछी हो, तो समझ जाना कि बेटा इन फॉर्मूला में टाइम लगेगा, और हो सकता है कि बेटा ये वाला फॉर्मूला हल्का सा आसान बैठे। ठीक है बेटा, काम बन जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट इज हमने बेटा 3 इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देख ली है। तीनों ही बेटा आप कॉपी में लिखें, आप उनको याद करें। खास तौर से बेटा पहला वाला तो जरूर याद करें, क्योंकि एक बार आपको पहली वाली इक्वेशन अगर याद होगी ना बेटा, फिर तो सेकंड और थर्ड तो आप खुद भी निकाल लोगे, है ना। तो आप कोई सी एक याद कर लो, पहली वाली याद करें। बेटा कुछ सवाल, बेटा मान लीजिए कि आपके हाथ में बेटा कोई बॉल है ऐसे, और यहां से 20 मीटर दूर 10 मीटर हाइट पे बेटा कोई टारगेट है या बास्केट है, कुछ भी बोल लो बेटा, ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है। 20 मीटर दूर 10 मीटर ऊंचा बेटा ये आपका टारगेट है। ठीक है ना, ये तय है। इस बॉल को बेटा मैं ना 20 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूं। कितने एंगल पर फेंकूं कि बेटा बॉल जो है वो उस टारगेट्स को स्ट्राइक करे? मैं कितने एंगल पर फेंकूं बेटा, एंगल ही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं।
मैं कितने एंगल पर फेंकूं कि बड़ा बॉल जाए 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 और टारगेट को हिट करे, टारगेट को स्ट्राइक करे। तो बड़ा सवाल बहुत ही सिंपल सा है। मेरे बड़ा बाकी मेरे ख्याल से डायग्राम काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि बड़ा फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब बड़ा थीटा सो दैट बॉल स्ट्राइक्स द टारगेट। बड़ा बॉल जो है वो टारगेट को स्ट्राइक करे, इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए। अब देखो ये सवाल चीख चीख के कह रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। कैसे? जहां से बॉल फेंकी गई है उस पॉइंट को हम 0,0 बोल देते हैं। ये 20 है, ये 10 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 20,10। इसका मतलब सवाल हमें ये कह रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है ना वो 20,10 से पास होना चाहिए। यार ये 20,10 से पास होना चाहिए, ये हमने कहाँ पढ़ा? ये हमने जब रेंज निकाली थी, मैक्सिमम हाइट निकाली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला तब पढ़ा था, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पढ़ा? आप बोलो ऑफ कोर्स हमने तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पढ़ा है। तो हमें पता लग गया कि 20,10 से पास हो रहा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से पास होने वाला, सॉरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट लगना तय है। लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी 3 है, सबसे बड़ा कौन सी रहेगी? आप बोलोगे सर थीटा पूछिए, तो सर दूसरी वाली लगा लेते हैं, उसमें tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनती है, सर वो सोल्व हो जाएगी। सही लग रहा है? तो बड़ा करते हैं y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस बड़ा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर बड़ा कॉस स्क्वायर थीटा था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा, और उसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फेयर इनफ। बड़ा y कोऑर्डिनेट है 10, x बड़ा x कोऑर्डिनेट है 20 इंटू tan थीटा माइनस बड़ा जी मैं 10 ले रहा हूँ, x मेरे बच्चे x की वैल्यू है 20 तो उसका स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स u बड़ा u की वैल्यू है 20 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 20 का स्क्वायर कैंसिल, बड़ा मेरे पास आ गया 5 ये 5 आ जाएगा ना, हाँ बड़ा 5 से कैंसिल करना, तो 2 इज इक्वल्स टू 4 tan थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बड़ा tan स्क्वायर थीटा इधर आया तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई? tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यही तो है ना बेटा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बेटा मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लेना। tan थीटा इक्वल्स टू बेटा मेरे ख्याल से 2 रूट्स आए होंगे 1 और 3, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 मतलब बेटा 45 डिग्री पर फेंक दो, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 पर फेंक दो। दोनों में से किसी भी एंगल पे फेंक दो, आप बड़े आराम से बड़ा उस टारगेट को हिट कर सकते हो। तो बड़ा आंसर एक नहीं है, बड़ा आंसर 2 है, 45 डिग्री और tan इनवर्स 3 डिग्री, ये हमारा आंसर है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का कोई भी सवाल आए बड़ा आप खुद ही बड़े आराम से कर सकते हो। चलिए मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं एक और करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर बेटा जैसे मैं ये सवाल कर दूँ उसके बाद बेटा आप लोग है ना बड़े आराम से ना सवाल निपटा सकते हो। आपको आइडिया तो लगना ही है, लग ही गया होगा कि कैसे कैसे निपटेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट इज, हाँ बेटा सिचुएशन ऐसी बेटा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये बेटा अपन यहां से किसी बॉल को फेंक रहे हैं, जहां से बॉल को तुम फेंक रहे हो वहां से 4 मीटर दूर बड़ा 4 मीटर हाइट की एक वॉल है, ऐसे 4 मीटर दूर है, 4 मीटर ऊंची है, बड़ा वॉल है, ऐसे वॉल है। ऐसे किसी बॉल को बड़ा मैंने ऐसे फेंक दिया, पता नहीं बेटा कितनी वेलोसिटी से फेंका है, तो मैंने यूं लिख दिया, ये एंगल थीटा। अब बॉल जो है बड़ा वो चलती है, जस्ट बड़ा वॉल के ऊपर वाले पॉइंट को टच करती है, जाती है जाती है जाती है, जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को ग्रेज करते हुए, बड़ा ग्रेज मतलब जस्ट टच करते हुए जाती है जाती है जाती है जाती है और यहाँ कहीं ज़मीन से टकराती है।
कहां टकराती है? दीवार से 14 मीटर दूर टकराती है, ठीक है ना, दीवार से 14 मीटर दूर टकराती है। तो इसका मतलब हमारी जो बॉल है बेटा, जो बॉल है ये इस वॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट को ग्रेज करती है और उसके बाद बॉल गई 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 और दीवार से 14 मीटर दूर जमीन से स्ट्राइक करती है। तो मेरे बच्चे सवाल की लैंग्वेज से समझ गए कि सर मुझे रेंज दे रखी है 18 मीटर, 4 तो ये एंड 14 ये, बेटा कितनी? 80। तो इसका मतलब मेरे बच्चे समझ गए कि सर रेंज वाला फॉर्मूला लग सकता है। हाँ बेटा क्यों नहीं, बिल्कुल लग सकता है। हमें एंगल थीटा पूछा है, सब कर लेंगे अपन, तैयार बैठे बेटा करने के लिए, सब कर देंगे अपन। तो मैं इस सवाल के बाद लैंग्वेज की फॉर्म में लिखाता हूं, सुनना बेटा। बॉल जस्ट ग्रेजेस top of the wall and strikes the ground 14 meter away from wall। बड़ा वॉल से 14 मीटर दूर बड़ा जमीन से स्ट्राइक करती है। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। बड़ा दो सवाल पूछे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये दो सवाल पूछ रखे हैं। चलिए बेटा करते हैं। सबसे पहले ना बॉल चलते 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 यूं आई, तो मुझे पता लग गया कि रेंज की वैल्यू 18 मीटर है। अच्छी बात है बेटा। एक बात तो पता लगी, यहां से 4 मीटर दूर, 4 मीटर ऊंची बेटा जो दीवार है इसके टॉप को टच करके जा रहा है। इसका मतलब बॉल जो है वो इस पॉइंट से गुजर रही है और इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच लिए होंगे बेटा, कितना है कि 4,4। इसका मतलब बॉल जो 4,4 से गुजर रही है बेटा, 4,4 से गुजर रही है। ये वाली बात चीख चीख के क्या कह रही है कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी चाहिए। लगा देंगे बेटा। हमें क्या कहते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। बेटा यही इक्वेशन लगेगी। ये बात कैसे सोची अपन ने, हमें रेंज दे रखी थी तो हमने ये वाला लगा दी बेटा। y की वैल्यू है 4, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स। एक्स कितना बेटा 4, आर कितना बेटा 80। 4 से 4 कैंसिल हो गया। टेन थीटा की बेटा वैल्यू आ गई है 9/7। टेन थीटा की वैल्यू आ गई 9/7। तो एक आंसर तो आ गया बट हमसे पूछ रखा है कि थीटा कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कि थीटा की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स ऑफ 9/7। अब u निकालने के लिए बेटा वैसे तो बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ ना रेंज का फॉर्मूला लगा दे बेटा। रेंज का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही था बेटा। इसको ऐसे लिखते हैं, u स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब रेंज तेरे पास 18 है बड़ा, u तुझे निकालना है तो u का स्क्वायर इंटू 2 बड़ा, नीचे g आ गया 10 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। बड़ा अगर टेन थीटा पता हो तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हैं ना। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। टेन थीटा इज 9/7, ये थीटा, ये 9, ये 7 बड़ा, ये 9 और ये 7 तो बड़ा ये कितना आ गया, रूट ऑफ 81 पर प्लस 49 बड़ा 130। तो आप साइन थीटा लिख सकते हो 9 अपॉन रूट 130, कॉस थीटा लिख सकते हो 7 अपॉन रूट 30, 7 अपॉन रूट 130। ठीक है बेटा, इससे आप बड़ा u निकाल सकते हो। बड़ा देखना ये 2 आ जाएगा बड़ा, देखना मेरे पास क्या आ गया, 20 इज इक्वल्स टू, सॉरी 20 क्या, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 10 इक्वल्स टू u स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 130। तो शायद बेटा मेरे पास u की वैल्यू आ गई है 1300 अपॉन 7 का रूट।
13,007 का रूट, ये बड़ा यू आ गया। हमसे यू ही पूछ रखा था, थीटा ही पूछ रखा था, हम बड़े आराम से बड़ा वाला काम कर सकते हैं। यू निकालने के लिए बड़ा जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा अपने पास पहली और दूसरी थी ना, उसमें वैल्यूज रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसको भी कर सकते हो। तो रेंज में कोई वैल्यूज ना रखना चाहे और बोलते कि सर मैं y = x tan थीटा माइनस gx² cos स्क्वायर में वैल्यूज रख दूँ, हाँ बेटा रख दो। x और y बेटा तुम 4,4 यूज़ करना चाहो 4,4 यूज़ कर सकते हो बेटा, उसमें आपको थीटा तो पता ही है, u आ जाएगा आपका, उससे भी कर सकते हो, जैसे मन हो ना वैसे कर सकते हो, इसमें कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं है। आई होप इट्स ओके। चलिए बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। ये था बेटा हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम और आगे काम भी निपटाते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, अभी तक हम बेटा सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन ही देख रहे थे, अब बेटा हम बाकी प्रोजेक्टाइल मोशंस भी देख सकते हैं कि और कैसे कैसे हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। बेटा नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। इसमें बेटा मैं एक 3 अलग अलग केस लेऊंगा, मैं केस 1 से शुरुआत कर रहा हूं। आप सारी बात बड़े आराम से सुनना बेटा। आपके पास बेटा ये एक टावर है, ये ग्राउंड, इस टावर की जो हाइट है बड़ा वो इस तरह से हमें h दे रखी है। ये बड़ा कोई बॉल है और हमने इस बॉल को सामने की तरफ हॉरिजॉन्टली बेटा फेंक दिया है u वेलोसिटी से। हम जानते हैं इस बॉल का मोशन कैसा होगा, बड़ा बॉल चलते 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 यूं टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा बड़ा हमें नहीं पता, लेकिन टकराने से पहले तक क्या होगा उसका मैं हल्का फुल्का आइडिया है। पूरे रास्ते बड़ा इस बॉल पर एक्सेलरेशन आप जानते हो, अर्थ पुल करेगी नीचे की तरफ mg फोर्स से, पूरे रास्ते एक्सेलरेशन आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में g। ठीक है बेटा, ये हाइट हमें गिवन है और t = 0 पर बेटा हमने बॉल को फेंका है और लेट से बेटा टाइम t = कैपिटल T पर जो बॉल है वो जमीन से स्ट्राइक करती है, जमीन से टकराती है। फेयर इनफ। अब कुछ बातें बेटा, मैं इसे x एक्सिस कह रहा हूं और नीचे की तरफ को मैं y एक्सिस कह रहा हूं। नीचे की तरफ को y बोलने को दिक्कत तो नहीं है, आप बेटा ऊपर भी y बोल सकते हो, मर्जी बेटा आपकी, चाहे जिधर भी हो तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये x है बेटा, y नीचे की तरफ। छोटी छोटी बातें बेटा चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा x इधर और y इधर डिस्कस करते हैं। बेटा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस? तो आप बोलोगे कि सर हमने तो सारे के सारे जो वेलोसिटी बॉल को दे रखी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही दे रखी है और सारी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग ही है। सो वी कुड इजीली से कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u। फेयर इनफ। बेटा व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस? तो आप बोलोगे सर कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह हम कंसिडर करते नहीं है और कोई फोर्स है नहीं, सिर्फ mg का फोर्स है, वो वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में किसी प्रकार का फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन शुड बी 0। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। आप इक्वेशन लिखना चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो ऐसे, v = u + at अलोंग x एक्सिस। तो आप कह सकते हो कि सर ये 0 आएगा, तो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। यही इक्वेशन हम एक स्टाइल से और भी लिख सकते हैं, हालांकि बेटा आंसर तो वही आएगा, v² = u² + 2 × a × डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। लेकिन बेटा ये तो 0 ही है, तो वापस से बेटा हमारे पास वही कहानी आ गई कि vx = ux एंड ux इज बेसिकली u। तो पूरे रास्ते x एक्सिस के अलोंग बेटा वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है। किसी भी टाइम पर x कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। फिर गैलीलियो की बात याद आई कि x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की वेलोसिटी और x एक्सिस का एक्सेलरेशन ही डिसाइड करेंगे। फिर आप वापस से बोलोगे कि सर x एक्सिस में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स u × t।
एक्स कोऑर्डिनेट के हम सारे के सारे काम बड़े आराम से कर सकते हैं। बेटा वाई की बात करते हैं। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन? आप बोलोगे सारी वेलोसिटी तो सर एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई के अलोंग तो किसी प्रकार की वेलोसिटी ही नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बेटा क्या आ गया? 0। बेटा व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन? नीचे की तरफ है g, लेकिन बेटा आज तो हमने वाई एक्सिस नीचे मान लिया, तो उसे -g लिखने की जरूरत नहीं है, +g लिख दो। सर मैंने ऊपर की तरफ वाई माना होता तो बेटा, अगर तुमने ऊपर की तरफ वाई माना होता फिर तो g नहीं लिखता, -g लिखता। देख लें, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी टाइम पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगा दूंगा v = u + at। फिर गैलीलियो की बात याद आई कि वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पर ही डिपेंड करती है। तो आप कहोगे कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और बेटा एक्सेलरेशन कितना है? g। तो लगातार टाइम के साथ बेटा वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब मैं समझाता हूँ इस बात को। किसी भी टाइम t पर x एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी u ही रहेगी, लेकिन y एक्सिस के अलोंग मेरे बच्चे वेलोसिटी हो जाएगी gt, और जो नेट वेलोसिटी होगी बेटा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और उसमें निकालना चाहो तो वो होगी √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। फेयर इनफ। इसी तरह से बेटा मान लो मुझे लगता है नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, बेटा बना लेंगे। कोई कह दे कि सर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, बेटा लगा ले। फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस के अलोंग और डिस्प्लेसमेंट भी वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर विल बी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन बेटा वाई एक्सिस के अलोंग है g, और डिस्प्लेसमेंट है बेटा वाई एक्सिस के अलोंग लेट से y। तो जब भी बेटा पार्टिकल y डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी आपके पास होगी √2gy। बेटा रूट निकाल देना। मैं नया डायग्राम में दिखाया था आपको, यहाँ दिखा दूँ, यहाँ दिखाया था, यहाँ बेटा खूब ज़्यादा होगा। ये वेलोसिटी u, बेटा पार्टिकल चलते चलते यहाँ आया, तो किसी भी टाइम पर अगर आपका ये y कोऑर्डिनेट है तो x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो तो अब भी u होगी, लेकिन y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो मेरे बच्चे निकाल चुके हैं कि √2gy होगी, और जो नेट वेलोसिटी होगी बेटा वो होगी √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज √ u स्क्वायर प्लस 2gy। बेटा हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना आता है, हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिखना आता है, हमें हर चीज़ आती है, ठीक है। इसी तरह से मैं कहूँ बेटा मुझे y कोऑर्डिनेट लिखना है, आप बोलोगे से बिल्कुल y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इंटू t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। फिर गैलीलियो की बात याद आई कि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करेगा? y की ही तो वेलोसिटी पर और y के ही एक्सेलरेशन पे। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन तो 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इंटू t का स्क्वायर। तो मेरे पास ये बड़ा y कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू g इंटू टी का स्क्वायर। ये बड़ा अपना y कोऑर्डिनेट। मेन चीज़ तो बड़ा ये इक्वेशंस लिखना और इन इक्वेशंस को समझना ही है, बाकी सारे काम तो सब हो जाएंगे अपन से, चिंता ही मत करो। मेन चीज़ तो ये है, जो मैंने चार्ट बनाया ना बेटा, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमें चार्ट की हर टर्म लिखनी आती है तो सवाल यही क्यों, कितना भी टफ पूछ लो हम सारे काम कर लेंगे। तो हमारे लिए बड़ा ये इक्वेशंस लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो सब हो जाते हैं, चिंता वाली बात ही नहीं है। चलिए बेटा, मैंने भले बेटा चार्ट मिटा दिया हो, बेटा आपकी कॉपी में बना होगा तो आप उसको देख के बेटा आगे वाले काम कर सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि इस मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि बॉल जो है वो यहां से चलते 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 यहां आ गई। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया एच। चेक कर ले बेटा, यहां से चल के अगर यहां पर आया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस के अलोंग है और कुछ डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग है। वाई एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है और टाइम निकालना है। आप जानते हो सबसे लास्ट वाला इक्वेशन काम आएगी, आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर।
बड़ा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ से अगर यहाँ आ रहा हूँ तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो एच है, सर प्लस एच लिखूँ या माइनस एच लिखूँ, बड़ा तूने नीचे की तरफ वाई एक्सिस मान रखी है तो इसलिए प्लस एच ही लिख ले। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, 0 प्लस हाफ इंटू बड़ा व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, आई थिंक बड़ा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज जी इंटू टी का स्क्वायर। मेरे बच्चे बोल दें कि सर हमने ऊपर की तरफ वाई माना होता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, तब ये माइनस एच आता, ये माइनस जी आता, टाइम तो तेरा एग्जैक्टली वही आता। सॉल्व करते ही मेरे बालक बोल देंगे सर आंसर बिल्कुल देखा दिखाया सा आ रहा है और √2h/g। बड़ा याद करो देखा दिखाया सा कैसे है, बच्चे वाले सर याद आ गया हमें, अपन ने बॉल को रिलीज किया था ना तब भी नीचे आने का टाइम √2h/g था और सर अब भी √2h/g है। कोइंसिडेंस है क्या? नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि सेम बात है भाई। इस तरफ जो वेलोसिटी u आई है इसका तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क ही नहीं है। बॉल को नीचे लाने की तो सारी जिम्मेदारी किसकी थी, g की थी, और u जो है उसका तो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में जो मोशन है उस पर कंट्रोल है, और नीचे गिरने के लिए तो u का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो तो कंट्रीब्यूशन का सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन और g का होता है, और वो तो बड़ा तुम जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन तो 0 है और एक्सेलरेशन नीचे तरफ g है, तो आंसर तो √2h/g आना ही था। हम डायरेक्ट भी कह सकते थे बड़ा, चलो फिर भी हमने पूरा सॉल्व किया और उसके बाद में कहा तो भी हम बड़ा ऑफकोर्स 50 बातें सीखी होंगी इस चक्कर में। अगला काम, ये काम तो हो गया बेटा। अगला काम, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। बड़ा हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ, पहले रेंज बोलो एक इसको। बड़ा रेंज है तेरा ये एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये आर निकालना है। आर निकालना हमें आता है, आर इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम लिख सकते हैं दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम का स्क्वायर। बड़ा बोलो x या r, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, u, टाइम बड़ा यहां से तक का पूरा, तो मेरे बच्चों से t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। अरे मेरे प्यारे बच्चों x एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, ले बेटा मेरे पास आ गया है रेंज इज इक्वल्स टू u इंटू अंडर रूट ऑफ टू h/g। ये बड़ा हमारी रेंज आ गई। मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ही कोई शानदार फॉर्मूला हो कि याद किया जाए, बट ठीक है बेटा, फिर भी आपको समझ तो आ ही गया होगा। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी फॉर्मूले में उतना दम है नहीं, है ना, कि फॉर्मूला याद करने से कोई सवाल हो जाएगा, ऐसा नहीं बेटा, वो तो अपने समझने से होगा सवाल, तो वो तो अपने समझने से होगा। अगला काम, कोई मुझसे पूछ ले कि सर अगला काम, वेलोसिटी ऑफ बॉल when it is about to strike the ground, जब जस्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला है उस टाइम पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो बड़ा जिस टाइम पर स्ट्राइक करने वाला है मैं उसका डायग्राम थोड़ा अलग से दिखाया था। जिस टाइम पर बॉल स्ट्राइक कर रही है ज़मीन से उस टाइम पर बड़ा वेलोसिटी v ऐसे होगी, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक बड़ा y के अलोंग, एक मेरे बच्चे x के अलोंग। x में तो मेरे बच्चे एकदम घोट घाट के बैठे हैं कि सर x एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी u ही होगी, सर सारे रास्ते x के अलोंग वेलोसिटी फिक्स रही है। ठीक है बेटा, सर y के अलोंग वेलोसिटी कैसे निकालूं? देख बेटा, यहाँ से यहाँ तक टकराते वक्त y के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, ये सोचने के तेरे पास दो तरीके हैं, क्योंकि तुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी पता है तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी भी लगा सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस भी लगा सकता है, तुझे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी पता है, जो तेरा मन हो वो कर ले। तो बेटा मेरा मन कर रहा है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। फिर याद आया कि y डायरेक्शन करना है, तो y एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस के ही एक्सेलरेशन और y एक्सिस के ही डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी। हम जानते हैं कि vy का स्क्वायर इज इनिशियल बेटा वेलोसिटी y के अलोंग तो 0 थी, क्योंकि सारे के सारे वेलोसिटी तो x के अलोंग है, y के अलोंग तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं शुरुआत में।
प्लस 2 टाइम्स बेटा व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, नीचे की तरफ जी, बेटा वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, बेटा वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट h है, x के अलोंग r है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है। तो वी वाई को हम बड़े आराम से प्यार से लिख सकते हैं √2gh। मैं आपसे पूछ रहा नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर नेट वेलोसिटी होगी √vx का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, नेट वेलोसिटी आ गई है u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट। बढ़िया आंसर बेटा। और तो और कोई अगर हमसे पूछ ले कि बॉल जब ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तो ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे स्ट्राइक करती है, ये वाला एंगल बताओ, फाई बताओ, बता देंगे, क्यों नहीं बता देंगे। कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही है बेटा, याद रखना एंगल पूछा होगा, एंगल एट विच बॉल इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो हम बोल सकते हैं कि tan phi इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है वी वाई, बेटा वी वाई को उठा के यहाँ लिया, वी वाई अपॉन वी एक्स, हमेशा ही आप कह सकते हो कि इट इज़ बेसिकली वी वाई अपॉन वी एक्स। एंड वी वाई कितना बेटा, वी वाई है मेरे ख्याल से √2gh, बेटा बेस कितना है u। तो आप कह सकते हो कि जितने एंगल पर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, एंगल विथ ग्राउंड while striking is tan inverse of √2gh अपॉन u। ये बड़ा एंगल है। अगेन कोई बहुत ऐसा तगड़ा रिजल्ट थोड़ी कि अपन याद कर लें, घोट लें, इसको समझ में मेरे ख्याल से आए क्या होगा भाई। मैंने तो आपको इससे भी बताया है कि बेटा x के लॉन्ग मोशन अलग और y के लॉन्ग मोशन बांट लिया कर, सारे सवाल ऐसे निपटा लिया कर, हमारे सारे सवाल बड़े आराम से इस तरह से निपटे जाएंगे। तो मैंने कोई बड़ा याद नहीं करवाया, मुझे खुद को याद नहीं रहता इस तरह की बातें, बड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सारी चीज़ें अपने आप निकाल लूँगा। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें इस तरह से बड़े आराम से निकल जाएंगी अपन लोगों से। दिस इज अवर योर प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1। ऐसे बेटा अपना केस 12 केस 3 भी देखते हैं।